हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्लास 10th में। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहना। क्लास 10th के लिए जो साइंस है उसमें न्यूमेरिकल पढ़ना है यूपी बोर्ड वालों को। क्लास 10th, ठीक है, फिजिक्स में। तो आइए सवाल देखते हैं कि सवाल कैसे कैसे हैं। ठीक है, चलो देखो। सवाल है, यदि किसी अवतल दर्पण की, पहला सवाल है, आप ध्यान देना। यदि किसी अवतल यदि किसी अवतल दर्पण की, ठीक है, यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या ठीक है, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी हो, 20 सेंटीमीटर हो तथा दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 15 सेंटीमीटर की, दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है, कि स्थिति ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गई कि स्थिति ज्ञात कीजिए। और उसके बाद में यहाँ से लिख सकते हैं, यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। उसके बाद दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताइए। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताइए। ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से। जो चीज़ दिया गया उसी पर हम लोग थोड़ा गौर फरमाते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। और हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है भैया? ऋणात्मक होती है। तो हम कह सकते हैं, देखो यहाँ से ध्यान देना, यहाँ लिख सकते हैं, दिया है, ठीक है ना। देखो इसका जो चित्र होगा किस तरीके से बनेगा, स्थिति तो हम निकाल ही सकते हैं। देखो कैसे, लेकिन अगर आप लोगों को डायग्राम याद हो तो, नहीं तो पता नहीं तुम लोग कैसे हो। देखो ये हमारा अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है, ये है हमारा अवतल दर्पण। ठीक, इस तरीके से यह है अवतल दर्पण। सपोज करते हैं ये है फोकस,
एफ, कैपिटल एफ लिख देते हैं। ये है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इसको भी ऊपर ले देते हैं, ठीक है ना। और देखो सवाल के अकॉर्डिंग जो दिया गया है कि 20 त्रिज्या, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 20 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर है। और ये जो है ये कितना है भाई, ये 20 है तो ये 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों आधी होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो ध्यान से, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई वस्तु रखी है, मतलब 10, ये टोटल 20 है, इसी के बीच में वस्तु रखी है, ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर यही होगी कहीं, ठीक है ना। ये यहाँ तक, यहाँ पे ये वस्तु रखी है ऐसे, समझ में आया। और आप जानते हो कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण समांतर जाती है ऐसे, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से लौट के आती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से आती है, ऐसे चली जाएगी, ऐसे फोकस से, फोकस से, समझ में आए, देखो ध्यान से, ऐसे, ठीक है। और कोई प्रकाश की किरण अगर फोकस से जाती है ऐसे, सपोज करो फोकस से जा रही है, ठीक है, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ऐसे, ऐसे, ठीक है। थोड़ा टेढ़ी हो गई, सीधी करना था लाइन, ये कुछ इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। अब यहाँ पे देखो जो दिया है उसको लिख दे रहे हैं, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है बताओ, आर बराबर 20 सेंटीमीटर, आर बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और एफ बराबर यहाँ हम जानते हैं, हम जानते हैं एफ बराबर होता है R/2, तो एफ बराबर हो जाएगा आर की वैल्यू 20/2, तो एफ बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, एफ बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और ये अवतल दर्पण है, यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि दर्पण अवतल है, क्योंकि दर्पण कैसा है, अवतल है, अवतल है, अतः इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यहाँ से प्रतिबिंब की स्थिति तो दिख ही रही ना, वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। अतः इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, तो हम कह सकते हैं एफ बराबर -10 सेंटीमीटर, और u का मान कितना है 15 है, तो u हमेशा नेगेटिव होता है, u = -15 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः दर्पण के सूत्र से दर्पण का सूत्र क्या है, देखो दर्पण का सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है।
तो -1/10 इक्वल टू 1/v, 1/v और u की वैल्यू -15 तो -1/15 हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1/v -1/15 इक्वल टू -1/10, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/v इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/15 -1/10 हो गया। तो 1/v इक्वल टू नीचे हो जाएगा 15 × 10 और ये हो जाएगा 10 - 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/v इक्वल टू 10 - 15 मीन्स -5/15 × 10, ठीक है। 5 1 जा 5 2 जा 10, तो 1/v इक्वल टू -1/30, देन v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो ये देखो ये सबसे दूरी निकला, ये निकलेगा टोटल 30 सेंटीमीटर। आज समझ में आई कि नहीं आई? कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? कंफर्म हो गया। तो यहाँ से देखो दर्पण से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना निकला -30। तो अब यहाँ से कह सकते हैं अतः प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे, ठीक है। वक्रता केंद्र के पीछे दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ओके। तथा दर्पण की प्रकृति तथा दर्पण की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगी, वास्तविक और उल्टा होगी। नोट करो जल्दी। जल्दी करो भाई, क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लो बेटा। जल्दी करते रहो, जल्दी करो। हो गया? जल्दी करिए भाई। चलो भैया देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, नोट कर रहे हैं, ध्यान देना, ओके। चलो देखो,
चलो अगला क्वेश्चन है, देखो। चार सेंटीमीटर वस्तु को, अगला सवाल है दूसरा, 4 सेंटीमीटर वस्तु को दर्पण के सम्मुख ठीक है, कहाँ रखी जाए? दर्पण के सम्मुख कहाँ रखी जाए? ठीक है, कि जाए कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर प्राप्त हो, 1 सेंटीमीटर प्राप्त, ठीक है। 4 सेंटीमीटर वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर प्राप्त हो, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर हो, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, कितना हो? 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 4 सेंटीमीटर वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर प्राप्त हो, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो पहली चीज तो अवतल दर्पण है, जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं, दिया है f बराबर -12 सेंटीमीटर। f बराबर कितना भैया? -12 सेंटीमीटर, ठीक है। और O बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और I की वैल्यू कितनी दी गई है? I की वैल्यू दी गई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हम जानते हैं, फार्मूला मालूम है ना भैया? हम जानते हैं I/O इक्वल टू V/U, यहाँ माइनस होता है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं V/U इक्वल टू -I/O, ओके। यहां से लिखेंगे हम V/U इक्वल टू माइनस I की वैल्यू कितनी है? 1 और O की वैल्यू कितनी है? 4, तो -1/4, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 4V इक्वल टू -U, क्या लिखेंगे? -U। तो कह सकते हैं U इज इक्वल टू -4V। ये हमें मिल गया U और V में रिलेशन। बात समझ में आ गई ना? जल्दी इसको करो तो, ठीक है। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया?
अब अवतल दर्पण में जो बनेगा प्रतिबिंब वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो अगर माइनस साइन यहाँ लगा देते तो माइनस यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा और यहाँ भी लग जाएगा, तो यहाँ भी माइनस होगा और ये भी माइनस, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, मीन्स u इज इक्वल टू 4v। ओके, ये मिल गया। अब लिख सकते हैं दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f मीन्स f की वैल्यू 12 माइनस 1/12 इक्वल टू 1/, यहाँ पे v लिखा रहने दे रहे हैं प्लस u की वैल्यू है 4v, u की वैल्यू क्या है 4v। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को माइनस 1/12 इक्वल टू, नीचे हो जाएगा v इंटू 4v और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 4v प्लस v। एनी प्रॉब्लम बोलो भाई, वैसे होना तो नहीं चाहिए रे बाबा। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, ये हो जाएगा v से v, सॉरी अभी नहीं, ये हो जाएगा माइनस 1/12 इक्वल टू 5v अपॉन v इंटू 4v, v से v कैंसिल हो गया, माइनस 1/12 इक्वल टू 5/4 हो जाएगा, 4v क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 4v इक्वल टू 5 इंटू 12, तो यहाँ से मिलेगा v इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू 12 अपॉन में 4, 4 1 जा 4 3 जा 12। ठीक है ना, तो v इक्वल टू हम लोगों को मिल जाएगा माइनस 15, क्या मिल जाएगा माइनस 15 सेंटीमीटर। और अगर v की वैल्यू माइनस 15 मिल गई तो हम कह सकते हैं u इक्वल टू है दिस, u इक्वल टू 4 इंटू v की वैल्यू है माइनस 15, तो यहाँ से u इज इक्वल टू क्या मिलेगा 15 चौको 60 माइनस 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना भैया, समझ में आ गया, यानी कि जो u होगा वो क्या होगा माइनस 60, तो हम कह सकते हैं जो निष्कर्ष निकलेगा यहाँ पे वो कह सकते हैं अतः यदि वस्तु को दर्पण से, यदि यहाँ पे लिख दिया जाए, यदि 4 सेंटीमीटर वस्तु को पूरा ही लिख देते हैं, यदि 4 सेंटीमीटर वस्तु को दर्पण से कितना 60 सेंटीमीटर दूर रखा जाएगा, 60 सेंटीमीटर दूर रखा जाएगा तो यदि 4 सेंटीमीटर वस्तु को दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर रखा जाएगा तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब ठीक है ना, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा v का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर दर्पण से दूर बनेगा। ये पूरा आंसर का निष्कर्ष हो गया। ठीक है ना,
ये लिखना एक तरीके की कला होती है और वो कलाकारी दिखाओ आप लोग। जल्दी करो, इसको हो गया ना, ये जल्दी नोट करो। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। अगला क्वेश्चन देखो भैया, चलो देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ से, ये 2011 में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। चलो इसको लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ दिया है यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यदि किसी अवतल दर्पण की, यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, उसके बाद में तथा दर्पण के सम्मुख, तथा दर्पण के सम्मुख 4 सेंटीमीटर की कोई, ठीक है, तथा दर्पण के सम्मुख 4 सेंटीमीटर की कोई वस्तु रखी हो, 4 सेंटीमीटर की कोई वस्तु दर्पण से, ठीक है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, स्थिति कमा प्रकृति, ठीक है ना, प्रतिबिंब की स्थिति कमा प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए, तथा आकार ज्ञात कीजिए, तथा आकार ज्ञात कीजिए, ओके। चलो देखो ध्यान से, दिया है, यहाँ जो सवाल में दिया है उसी को करते हैं। दिया है, जो दिया गया है लिखते हैं, दिया है त्रिज्या r बराबर 40 सेंटीमीटर, ठीक है,
और हम जानते हैं F बराबर होता है R/2। ठीक है, तो F बराबर R की वैल्यू 40/2, तो F बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। F का मान कितना मिलेगा? 20। यहाँ लिख सकते हैं चूँकि दर्पण अवतल है। दर्पण कैसा है? अवतल है। अतः दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी भैया? ऋणात्मक होगी। समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो ध्यान से, यहाँ लिख देते हैं F इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। F इक्वल टू -20 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ उसके बाद क्या दिया है? O इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और U क्या है? -30 हो जाएगा, क्योंकि U ऑलवेज नेगेटिव। U हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट, या दर्पण के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f की वैल्यू है -1/20 इक्वल टू 1/v निकालना है, और -1/u मतलब 30। ठीक है ना? समझ में आया? तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/30 इक्वल टू -1/20। ठीक है भैया, तो ये इसको उधर भेज देते हैं। 1/v इक्वल टू -1/20 और प्लस 1/30। समझ में आ गया? तो इसे हम ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20। ठीक है ना? माइनस वाला बाद में लिख दिया गया ताकि सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो 1/v इक्वल टू नीचे आ जाएगा 30 गुणे 20, हो जाएगा 20 माइनस 30। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू -10/30 गुणे 20। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 1/v इक्वल टू -30 दूना 60। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू मिलेगी -60 सेंटीमीटर। v की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? -60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? ये हो जाएगी हमारा v की वैल्यू। अब हम लोग और भी जानते हैं, क्या जानते हैं? I/O इक्वल टू V/U। यहाँ लिख सकते हो अतः आवर्धन के सूत्र से, अतः आवर्धन के सूत्र से।
ठीक है ना। आवर्धन का सूत्र है I/O इक्वल टू V/U। I की वैल्यू कितनी है निकालना है, और O की वैल्यू 4 है, V की वैल्यू यहाँ माइनस होता है ना, माइनस लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। V की वैल्यू कितना है 60 और अपॉन U की वैल्यू 30। जल्दी करो तो यहाँ से हो जाएगा, माइनस लगा रहने देना, या ऐसे लिख देते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा कितना I/4 इक्वल टू 6/3, 3×1 3 दूना 6, I/4 बराबर 2, मतलब I बराबर 4 दूनाई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यहाँ माइनस साइन को लेकर के थोड़ा घपलेबाजी हुई है, उसी को हम थोड़ा समझा देते हैं। समझाने का क्या मतलब है जो आपको दिखा रहे हैं। देखो ध्यान से, जब आपसे पूछेगा आवर्धन क्षमता, क्या पूछेगा आवर्धन क्षमता, ठीक है, तब लिखोगे m बराबर -V/U, और माइनस बाहर रखोगे, V की वैल्यू है -60 अपॉन -30, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -2, मतलब ये m की वैल्यू, ठीक है, माइनस के लिए। तो जो आवर्धन क्षमता m होगी m-2। अब देखो हमसे पूछा क्या था, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार। तो सबसे पहले जो स्थिति होगी, स्थिति भैया वो क्या होगी जानते हो। अब ये पहले बताओ, 60 सेंटीमीटर पे बन रहा है, वस्तु 30 रखी है, तो वस्तु से भी पीछे जा रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। और फोकल लेंथ कितनी है 20 है, समझ में आया। इसका दूना 40 होगा, तो यहाँ सीधा निकल के आ रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे स्थिति हो गया। उसके बाद प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति अगर बात की जाए तो जानते हो इसकी प्रकृति जो होगी वो होगी वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। उसके बाद में क्या पूछा है, आकार, आकार दिख ही रहा है, वस्तु से बड़ा, कितना बड़ा है, वस्तु कितनी थी 4 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब कितना लंबा बना 8, मतलब वस्तु से बड़ा, अर्थात वस्तु का, वस्तु का दोगुना, वस्तु का दोगुना। जल्दी नोट करो, जल्दी करो भाई। नोट हो गया, जल्दी देख लो भाई क्या करना है। अगला देखो क्वेश्चन, अगला करा दिया जाए तुम लोगों को। ना, 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 ना। चलो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो अपना।
वसुधा कनंदना। चलो अगला सवाल है एक, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक सवाल था, हाँ ये है, कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण के सम्मुख, सवाल है अगला, यदि किसी अवतल दर्पण के सम्मुख, ठीक है ना, यदि किसी अवतल दर्पण के सम्मुख 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, कोई वस्तु रखी, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, देखो रखी है तो प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दोगुना दिखाई देता है, वस्तु के आकार का दोगुना दिखाई देता है, दोगुना दिखाई देता है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब के आकार का दोगुना दिखाई देता, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो ध्यान से, तो ज्ञात कीजिए, दोगुना दिखाई देता है, तो ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात करना है, तो अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन है, यदि प्रतिबिंब आभासी हो, यदि प्रतिबिंब आभासी हो, और दूसरा यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो, यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो, ठीक है ना। दोनों कंडीशन में निकालना है, यदि प्रतिबिंब आभासी हो, दूसरा है यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो, ठीक है भैया। चलो देखो ध्यान से,
ठीक है। पहली चीज़ है, देखो दो कंडीशन है, यहाँ से लिखने चल रहे हैं। पहला जो है m की वैल्यू पॉजिटिव और माइनस, तो ऐसे लिख के हम यहाँ से दो बता दे रहे हैं, आप समझ लेना, ठीक है ना। यानी m की वैल्यू -2 आ जाए, और दूसरा है m की वैल्यू +2 आ जाए। दूसरे में m की वैल्यू क्या आ जाए, +2 आ जाए, ठीक है ना। तो अगर m की वैल्यू -2 मिलती है, पहली चीज़ ध्यान रखना, m की वैल्यू क्या मिलती है, माइनस, यानी आवर्धन क्षमता अगर माइनस में है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जो वस्तु का ये होगा मतलब वास्तविक, यहाँ लिख सकते हैं, अगर ये निगेटिव है तो ये क्या होगा, वास्तविक, ठीक है। और पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये आभासी, ठीक है ना, क्या होगा, आभासी, ठीक है भैया। अब इधर देखो ध्यान से, मतलब -b/u = -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो v = यहाँ से मिलेगा हमको 2u, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। और यहाँ से -b/u = मिल जाएगा 2, तो v = -2u, v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2u, कन्फर्म हो गया भैया। और वस्तु दर्पण के सम्मुख 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है, दर्पण के सम्मुख जो है कितने दूरी पे रखी है, 25 सेंटीमीटर पे, तो यानी u = -25 सेंटीमीटर दिया है, क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर। जब यहाँ रखेंगे तो v की वैल्यू क्या मिलेगी, या सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट वैल्यू पुट कर देंगे, देखो ध्यान से, जैसे यहाँ ले लेते हैं दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1/f = 1/v + 1/, ठीक है भैया। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1/f = 1/v की वैल्यू है 2u और प्लस 1/u, तो 1/f = नीचे हो जाएगा 2u × u, ये हो जाएगा u + 2u, 1/f = नीचे हो जाएगा 2u × u, ऊपर हो गया 4u, u से u कैंसिल हो गया, और उसके बाद ये आंसर आ जाएगा कितना, 2u 3u होगा, 2 1 3 होगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, f = 2u/3, ठीक है। और देखो कितनी दूर रखा, u = है -25, तो ये f = निकलेगा 2 × -25/3, मतलब f = जो आएगा वो आएगा -50/3, ओके, सेंटीमीटर। इस कंडीशन में ये आ जाएगा, समझ में आ गया। अब इधर वही कंडीशन अप्लाई करते हैं, देखो ये तो सॉल्व हो गया। यहाँ भी लिखते हैं दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा 1/f = 1/v, 1/-2u
और प्लस 1/u, ठीक है। 1/u माइनस 1/2u ऐसे भी लिख सकते हो। 1/f इक्वल टू नीचे हो जाएगा u इंटू 2u, क्रॉस मल्टीप्लाई 2u माइनस u हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना निकलेगा, 1/f की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी u इंटू 2u, u से u कैंसिल, यानी f की वैल्यू मिल जाएगी 2u। और हमने कहा कि f की जो u है वो कितना है, -25 है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं पेपर में, f इक्वल टू 2 इंटू -25 हो जाएगा, तो f इक्वल टू आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। f इक्वल टू कितना निकलेगा, -50 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। एक चीज़ ध्यान रखो हमेशा, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। और ये सवाल आपका बोर्ड में 2011 में पूछा गया था, ध्यान रखना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितने में पूछा गया था, 2011 में, जब मैं हाई स्कूल में था तब पूछा गया था। जल्दी नोट करो इसको, जल्दी करो। हो गया भैया, जल्दी करो। एक क्वेश्चन और देख लो छोटा सा। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आए कोई परी। एक उत्तल दर्पण का करा देते हैं, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का करा देते हैं, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चलो इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। एक उत्तल दर्पण का देख लो, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे, यदि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण के फोकस दूरी यदि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तथा दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, ठीक है, रखी है। तो दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए,
आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे जो दिया है f बराबर कितना भैया 20 सेंटीमीटर। कितना है 20 सेंटीमीटर। और आप जानते हो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। ठीक है ना। इधर जानते हैं हम, और u की वैल्यू दिया है -30 हो जाएगा। u तो हमेशा नेगेटिव होता है, u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। ठीक है। तो f की वैल्यू है 1/20 इक्वल टू 1/v निकालना है, और माइनस ये हो जाएगा 1/30। ठीक है भैया, समझ में आ गया ना। तो यहाँ से हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो 1/v माइनस 1/30 इक्वल टू 1/20, 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30। ठीक है। तो 1/v इक्वल टू नीचे हो जाएगा 20 गुणे 30 और 30 प्लस 20, तो 1/v बराबर 50/20 गुणे 30। ठीक है। 0 कैंसिल हो गया, तो 1/v बराबर 5/2 गुणे 30। 5 एकम 5, 5 छंग 30। ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/6×12। ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। v इक्वल टू क्या मिला 12 सेंटीमीटर। समझ में आया, कन्फर्म हो गया, u और v मिल गया। अब हम जानते हैं I/O इक्वल टू होता है v/u। तो I/O तो पता ही नहीं है, इक्वल टू -v। -v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू तो मिल गई -12, और बटे u की वैल्यू कितनी मिल गई -30, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा कितना 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो यहाँ से हो जाएगा 2 2 2 पंचे 10, 2 दूना 4। तो I/O इक्वल टू 2/5। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से मिलेगा 5I बराबर 2 × O। ठीक है। अब यहाँ से लिख सकते हैं I बराबर 2/5 × O। समझ में आया, 2/5 × O। ठीक है ना। एक तरीके से यहाँ से हम लिख सकते हैं, उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु
से 2/5 गुना है, 2/5 गुना, ठीक है ना। और प्रकृति जानते हो आभासी और सीधा, क्योंकि इसमें हमेशा ऐसा ही बनता है, आभासी तथा सीधा, क्योंकि उत्तल है, आभासी तथा सीधा। बात समझ में आई ना। हम होगा कि नहीं होगा, प्रकृति तो मिल, और प्रकृति तो मैंने लिख दिया, आभासी तथा सीधा। स्थिति कहाँ होगी, स्थिति जो होगी वो कहाँ होगी, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। बात समझ में आई कि नहीं आई। और लिख सकते हो ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। नोट करो, जल्दी करो। अब इतना हो गया भैया, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक आप लोग ऐसे वीडियो को देखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हा 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 हा, हंसते रहो भाई, ठीक है ना। तो अगला जो है होगा कल मिलते हैं, ठीक। बाय, गुड बाय।